हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में अपन बात करेंगे जेईई मेन 2026 का एक्सपेक्टेड डेट फॉर एग्जाम एंड फॉर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, और साथ ही में सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके रख लेने चाहिए जो कि आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम में काम में आएगा। जब आप जेईई मेन का रजिस्ट्रेशन कर रहे होगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट होगा उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो चलो वीडियो में मूव करते हैं। और जो स्टूडेंट पहली बार आ रहे हैं चैनल पे, मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज इस चैनल पे आपको जेईई मेन कंटेंट साथ ही में आपको डब्ल्यूबीजेई कंटेंट भी देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप जेईई मेन या डब्ल्यूबीजेई देने वाले हो 2026 में तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना। और साथ में अगर अभी तक टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं हुए हो तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जाके ज्वाइन हो जाओ, बिकॉज सारे अपडेट्स आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे दे देता हूं तो कुछ भी आपसे मिस नहीं होगा। ठीक है, और साथ ही में अपना क्रैश कोर्स चल ही रहा है, आप सभी लोगों को पता होगा, चैनल पे आप विजिट कर सकते हो। प्लेलिस्ट सेक्शन पे जैसे ही आप देखोगे डब्ल्यूबीजेई और जेईई मेन का मैथ्स क्रैश कोर्स चल रहा है। अगर आप उसमें इनरोल नहीं हो तो 199 केवल प्राइस है। 199 प्राइस में हम लोग बहुत सारे फीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। क्लासेज जो है वो तो आपको यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, लेकिन साथ में जो आप वहां पे पढ़ोगे उसका क्लास नोट्स मिल जाएगा आपको, ये पेड है, स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करने जरूरी होते हैं अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो। साथ में अगर आप क्लास में भी पढ़ रहे हो, कोई डाउट होता है तो फोटो लेके वहां पे भेज के हमें डाउट भी अपना पूछ सकते हो। ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन होगा। और ये सारी फीचर्स सिर्फ और सिर्फ 199 प्राइस में आपको मिल रहा है, तो गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जल्दी से फिल कर लो। ठीक है, चले अब मैं आपको बताता हूं, देखो एक्सपेक्टेड डेट क्या रहने वाला है, ये मैंने आपको लास्ट में बहुत सारे वीडियो में ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया कि नवंबर के एंड में आपको रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन हो जाएगा जेईई मेन 2026 का। ठीक है, रजिस्ट्रेशन विंडो जैसे ही खुलेगा मैं आपको रजिस्ट्रेशन करके भी दिखा दूंगा कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है जिससे आपको कोई भी गलती नहीं हो, क्योंकि रजिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर उसमें आप कोई भी गलती करोगे ना तो फिर उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकता है फर्दर आगे काउंसलिंग के टाइम में। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे से आपको रजिस्ट्रेशन और बहुत ही सावधानी से करने की जरूरत है बिल्कुल। ठीक है, नवंबर के एंड में या फिर अगर मान लो डिले होता है तो दिसंबर के फर्स्ट वीक में ना आपको देखने के लिए मिल ही जाएगा विंडो ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर जेईई मेन 2026। ठीक है, ओके। और जो एक मंथ का गैप रहेगा, इसमें एक मंथ का टाइम दिया जाएगा कि एक मंथ के अंदर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो हार्डली अगर नवंबर के एंड तक स्टार्ट हो जाता है तो दिसंबर के एंड तक आपको काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन का विंडो क्लोज हो जाएगा जेईई मेन का। ठीक है, अब मान जो कोई बच्चा सर जनवरी अटेम्प्ट ना भूल जाता है, ये भी मैं आपको समझा देता हूं। अगर मान जो कल को जनवरी अटेम्प्ट सर मैं देना भूल जाता हूं, ठीक है, तो क्या मैं फ्रेशली अप्रैल अटेम्प्ट में रजिस्ट्रेशन कर सकता हूं क्या? हाँ बिल्कुल। ठीक है, अगर कोई बच्चा अगर उसने जनवरी अटेम्प्ट दिया है, ठीक है, वो भी अप्रैल अटेम्प्ट में रजिस्ट्रेशन कर सकता है। ओके, और जिसने जनवरी अटेम्प्ट मिस कर दिया, ये बी बच्चा, ठीक है, ये भी अप्रैल अटेम्प्ट दे सकता है। तो जनवरी अटेम्प्ट दिए हो या जनवरी अटेम्प्ट नहीं दिए हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अप्रैल अटेम्प्ट दे सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जनवरी अटेम्प्ट जरूर देना। भले ही आपको इस टाइम अगर प्रिपरेशन नहीं भी होगा ना, फिर भी आप एक बार दोगे तो आपको एक बार प्रैक्टिस हो जाएगा कि कैसे आपको जेईई मेन का एग्जाम देना है। तो जब आप अप्रैल में जाओगे तो थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आपको दिखेगा भी। ठीक है, ओके। अब देखो इसमें आपको क्या बोला हुआ है कि रजिस्ट्रेशन डेट, ये मैंने आपको समझा दिया। ओके, अब यहां पे बोला है कि कितनी बारी आपको डॉक्यूमेंट्स लगता है, कब कब आपको डॉक्यूमेंट का जरूरत पड़ेगा। तो एक तो रजिस्ट्रेशन के टाइम में, ओके, लेकिन इस टाइम ना आपको बहुत कम डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, हालांकि वो भी मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूं जिससे कि आपको प्रिपेयर करके रख लेना चाहिए सारे डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, लेकिन काउंसलिंग के टाइम में जब आप जोसा का काउंसलिंग करोगे, ओके, या फिर जब आप सीसैप का काउंसलिंग भी करते हो, या फिर कोई स्टेट लेवल काउंसलिंग करते हो, जैसे एकेटीयू का काउंसलिंग करते हो, या फिर आप डब्ल्यूबीजेई का भी काउंसलिंग करते हो, तो ये सारे काउंसलिंग के टाइम में जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं ना, ये ज्यादा डॉक्यूमेंट लगते हैं। इस टाइम आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। ठीक है, तो इस पे मैं आपको वीडियो कर दूंगा जब आपको काउंसलिंग, जब एग्जाम बाद में वीडियो कर दूंगा जब काउंसलिंग आपका पास में रहेगा। ठीक है, जिससे कि आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके रखना, ये सबसे काम का होगा। ठीक है, और एग्जाम सेंटर पे भी आपको डॉक्यूमेंट लगेगा। इस टाइम आपको 2-3 ही डॉक्यूमेंट लगता है, वो भी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा एग्जाम से पहले। ठीक है, तो चलिए अभी मैं आपको समझा देता हूं ना कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको प्रिपेयर करके रख लेना चाहिए जो आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम में लगेगा। तो सबसे पहले देखो पासपोर्ट साइज फोटो। ठीक है, ये रिसेंट कहीं अपलोड करना, ये नहीं कि बचपन का फोटो अपलोड कर देना। ठीक है, रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो, जिससे जब आप एग्जाम टाइम में भी जाओगे ना एग्जाम सेंटर पे तो ये वाला लगेगा। ठीक है,
तो इसीलिए कुछ बच्चे बहुत पुराना अगर पासपोर्ट साइज फोटो लगा देते हो, और तो फिर क्या होता है ना, एग्जाम के टाइम में जब आप जाओगे वहां पे चेक होगा, तो फिर अगर आइडेंटिफिकेशन नहीं मिल रहा, वो पहचान नहीं मिल रहा है कि हाँ चलो वही फेस है, तो फिर प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो इसलिए रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगाना और कलर्ड लगाना, ठीक है, ये नहीं कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटो लगा देना। ठीक है, तो इस टाइम थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा, साइज आपको 3.5 सेंटीमीटर टू 4.5 सेंटीमीटर में होना चाहिए। ठीक है, सिग्नेचर भी आपको अपलोड करना पड़ेगा, अपना सिग्नेचर अपलोड करना। ठीक है, ओके, इसको पेपर में साइन करके इसको आप अपलोड कर देना। ठीक है, अच्छा, कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये सबसे काम का होता है। इसमें बच्चे को थोड़ा सा ना कंफ्यूजन होता है। जैसे मान जो, इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूं, ध्यान से सुनना। अगर आप जनरल कैंडिडेट हो, ठीक है, अगर आप जनरल हो तो कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक, बट अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस हो, ठीक, या फिर ओबीसी कैटेगरी हो, या फिर एससी एसटी कैटेगरी हो, तो आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट होगा। ठीक है, अब सर ये कैटेगरी सर्टिफिकेट तो मेरा इस साल का होगा ना, पुराना वाला होगा, ये तो हर साल आपको रिन्यू करना होता है। जैसे लास्ट जो नेक्स्ट आएगा वो आपको शायद अप्रैल 2026 में, 1 अप्रैल 2026 में आपका रिन्यू हो जाएगा। ठीक है, कैटेगरी सर्टिफिकेट। तो अभी सर कौन सा अपलोड करेंगे? पुराना वाला जो आपके पास है। ठीक है, तो अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो या एससी एसटी हो, तो आपको पुराना वाला जो अभी आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो आप सबमिट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे भी है, मान जो कि सर कैटेगरी तो मैं हूं लेकिन अभी मेरे पास सर्टिफिकेट भी नहीं है, कोई सर्टिफिकेट नहीं है, पुराना वाला भी नहीं है, और नया वाला तो अप्रैल में बनेगा नेक्स्ट ईयर। ठीक है, तो फिर आप सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म सुन लो ध्यान से। ठीक है, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जो कि आपको मैं बता दूंगा कहां मिलेगा, इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो कर दूंगा, ये आपको वहां पे अटैच कर देना है। ठीक है, और ध्यान से सुन लो मेरी बात, एकदम बहुत कान खोल के सुन लो, यहां पे स्टूडेंट बहुत गलती करते हैं। अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस हो, सर्टिफिकेट बन सकता है, तो अभी जनरल ईडब्ल्यूएस पुट करना। ठीक है, अगर आप एससी एसटी हो, ठीक है, हो इंपॉर्टेंट नहीं है, सर्टिफिकेट होना इंपॉर्टेंट है, सर्टिफिकेट है तभी पुट करना, नहीं तो फिर जनरल पुट करना। क्योंकि अभी जो कैटेगरी सर्टिफिकेट आप जो कैटेगरी आप अभी मेंशन करोगे वही आपका टिल योर काउंसलिंग चलेगा। काउंसलिंग का जो विंडो खुलेगा तो वहां पे आप कैटेगरी नहीं चेंज कर पाओगे। ठीक है, तो इसीलिए ध्यान से करना, अभी बिल्कुल जो कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपके पास अवेलेबल है वही कैटेगरी पुट करना। नहीं है अगर सर्टिफिकेट, भले ओबीसी हो या एससी एसटी हो, जनरल पुट करोगे तो कोई परेशानी नहीं होगी, बिकॉज इसमें आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाएगा। ठीक है, ओके, अच्छा, इनकम डिटेल्स ऑफ पेरेंट्स, इसमें भी थोड़ा सा मतलब ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि अगर आपका इनकम, अगर आप 1 लाख शो करते हो, 1 लाख, ठीक है, तो बहुत सारे स्कॉलरशिप आपको मिलेगा। 3 लाख शो करते हो तो कुछ आपको पता है आईआईटीज में अगर आप जाते हो, आईआईटी में जाते हो, या फिर आप एनआईटी में जाते हो, ओके, या फिर आप ट्रिपल आईआईटी, जीएफटीआई, कोई भी कॉलेजेस में जाते हो, तो बहुत सारे स्कॉलरशिप होते हैं। ठीक है, इस पे मैं अलग एक वीडियो कर दूंगा कि कौन कौन से स्कॉलरशिप होते हैं, कितना फीस आपका माफ होता है। ठीक है, अगर आपका इनकम डिटेल्स 1 लाख तक रहता है तो ऐसा बोला जाता है कि आईआईटी में, एनआईटी में जाते हो तो फीस लगभग आपकी नहीं लगती है, अगर आपका पेरेंट्स का इनकम 1 लाख से कम है। तो 3 लाख है तो कुछ 2/3 या 1/3 लगता है इन डिफरेंट आईआईटीज और एनआईटीज में। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से मेंशन करना। हाँ, और लेकिन अगर आप 1 लाख से कम दिखाते हो तो फिर इनकम सर्टिफिकेट तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि हर स्टूडेंट 1 लाख से कम ही दिखा दिया, इनकम सर्टिफिकेट भी लगेगा। ठीक है, अच्छा, आइडेंटिटी प्रूफ के नाम पे जैसे कि आधार कार्ड हो गया, हालांकि आधार कार्ड नहीं है तो आप यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड ये सभी भी अपलोड कर सकते हो, लेकिन आई थिंक कि सभी के पास आधार कार्ड तो आज के टाइम में होगा ही होगा। ठीक है, तो आइडेंटिटी प्रूफ लगेगा, साथ में क्लास 10 का रिजल्ट और क्लास 12 का रिजल्ट। ठीक है, बिल्कुल ओरिजिनल जो है वो वाला अपलोड करना, स्कैन्ड कॉपी, क्योंकि सारे प्रोसेसेस जो है ऑनलाइन होगा, इसलिए आपको स्कैन कॉपी इसका अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स, हालांकि इसमें से सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होगा ही होगा, ये दोनों तो कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन इनकम सर्टिफिकेट और कैटेगरी सर्टिफिकेट, ठीक है, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना, वो मैंने आपको वीडियो में समझा दिया। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। और इस चैनल पे क्या क्या प्रोवाइड होता है मैं आपको बता दूं यहाँ पे। तो देखो, इस चैनल पे आपको आईआईटी जेईई रिलेटेड कंटेंट देखने के लिए मिल ही जाएगा, साथ में आपको डब्ल्यूबी रिलेटेड कंटेंट देखने के लिए मिल जाएगा, और एमएसटीसीटी कॉमेट के अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो इसके लिए हमारा सेकंड चैनल है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पे जाके आप विजिट कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, साथ में मैथ्स का क्लास चल ही रहा है आपको पैरेलली, ओके, और साथ में जैसे ही आपको एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा, एग्जाम खत्म हो जाएगा, उसके बाद कॉलेजेस रिव्यू, वेस्ट बंगाल में जितने कॉलेजेस है मैंने रिव्यू ऑलरेडी कर रखा है, साथ में जितने भी डिफरेंट कॉलेजेस ऑल ओवर इंडिया उसको मैं कवर करूंगा बहुत जल्दी। काउंसलिंग हम लोग प्रोवाइड करते हैं, साथ में जो स्टूडेंट का रैंक अच्छा नहीं आता है उनके लिए भी मैनेजमेंट कोटा एडमिशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही जेईई रिलेटेड कंटेंट और डब्ल्यूबीसी रिलेटेड कंटेंट
इस चैनल पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप लाइक कर देना, ठीक है। और कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।